नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। खराब लाइफस्टाइल, जी हां, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। खराब लाइफस्टाइल हर मर्ज की इकलौती सबसे बड़ी वजह है और इसी वजह से बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर में अपना घर बना रही हैं। अब इस पर आईसीएमआर की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट्स आई है, एक फाइंडिंग आई है। सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल की वजह से तरह तरह की बीमारियां तेजी से फैल रही हैं और इसमें सबसे ऊपर है हाइपरटेंशन। जी हाँ, ये रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में केवल 10% लोगों का ब्लड प्रेशर ही नियंत्रित है। मतलब ये कि देश में जो एडल्ट हैं उनमें 90% लोगों का बीपी नॉर्मल से कम या ज्यादा है। मतलब ये कि 10 में से 9 लोगों का ब्लड प्रेशर परफेक्ट नहीं है। अब एक दिन हम दोनों को भी अपना चेक करना चाहिए यहीं पर, बिल्कुल, ताकि पता चले हम लोग की हालत लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए। अच्छा, आईसीएमआर के मुताबिक हर 4 में से एक एडल्ट हाई बीपी का शिकार हो रहा है और उस पर डराने वाली बात यह है कि 27% लोगों को यह अंदाजा भी नहीं है कि वो इस तरह की यानी हाइपरटेंशन के शिकार हो चुके हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर वक्त रहते हाइपरटेंशन का पता चल जाए तो कई बीमारियों को टाला जा सकता है, क्योंकि बीमारियों की एक पूरी चेन होती है, ये पूरी फैमिली होती है, एक से दूसरी होती जाती है। इतना ही नहीं, अगर 2.5 करोड़ हाइपरटेंशन के मरीजों की बात कही जाए तो बीपी इनका कंट्रोल किया जा सकता है। अगले 10 से 5 साल में 5 लाख लोगों की जान भी बचाई जा सकती है। और ये बीमारियां कुछ ऐसी हैं कि ये अकेले नहीं आती, जब भी आती हैं विद फैमिली आती हैं। इसीलिए कह रही मीनाक्षी की इनकी पूरी एक चेन है। अब सवाल यह है कि हाइपरटेंशन है या नहीं है, ये कैसे पता किया जाए। इसके लिए वक्त वक्त पर अपना ब्लड प्रेशर जरूर टेस्ट करवाइए, क्योंकि शुरुआत में कोई लक्षण नजर नहीं आता और बीमारी गंभीर हो जाने के बाद ही समझ में आता है कि आप परेशान हो रहे हैं, आप बीमार हो चुके हैं। चक्कर का आना, यूरिन में ब्लड का आना, सिर दर्द अगर अक्सर आपको सता रहा है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, नाक से ब्लड आने लगे, तो इस तरह के लक्षण होने के बाद आपको बहुत अलर्ट होने की जरूरत है। अब हाई बीपी की बात करते हैं, सिर्फ हाई बीपी की। आंखों के रेटिना को ये डैमेज करता है, नजर को कमजोर करने लगता है, दिमाग पर भी इसका असर पड़ता है और यहां तक कि स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है। हार्ट पर असर पड़ने से सांस लेने में दिक्कत होती है तो हार्ट फेलियर का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए हमने कहा कि हाई बीपी बहुत खतरनाक है, इसे हल्के में ना ले। चलिए, सारी जो डराने वाली बात है वो हमने अब तक आपको बता दी है। अब इस डर से आपको निकालने की बातें करते हैं। तो अब अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहे, बल्कि परफेक्ट रहे, तो सबसे पहले योगाभ्यास और प्राणायाम की शुरुआत कर दीजिए। अगर अब तक नहीं की तो आज से कर लीजिए। और सबसे जरूरी है कि अपनी लाइफस्टाइल को जितनी जल्दी हो सके ठीक कर लीजिए। यही बात हुसैन ने एकदम शुरुआत में कही। अगर हर रोज हुसैन 30 मिनट की योग की लोग शुरुआत कर दें तो लाइफस्टाइल अपने आप ही करेक्ट हो जाएगी। इतना तो मैं भी बता सकती हूँ, क्योंकि बाकी बातें तो योग गुरु स्वामी रामदेव से ही हमें सीखने और समझने को मिलती है। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम आपको मीनाक्षी बहन और हुसैन भाई। आज हम पतंजलि वेलनेस के नए परिसर में हैं और इन बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में रह कर के शहरों में लोगों का बीपी बढ़ जाता है, यहाँ बीपी घटाते हैं। मेरे बाईं तरफ ये जो है एडवोकेट बहन है, माइक लेना, जोधपुर से है, मधु भूप। भूप, हेलो, हाँ, भूप, मधु भूप। अच्छा, मेरे को 10 सालों से बीपी था, जेनेटिक। मेरे फादर की डेथ भी उसी वजह से हुई है। पिताजी की मृत्यु भी का कारण भी बीपी रहा। बीपी और हार्ट अटैक। फिर मेरे को भी ये प्रॉब्लम रही है। नीचे वाला बीपी मेरे को 120 रहता था, ऊपर वाला 120, बड़ा खतरनाक। ऊपर वाला 180 रहता था, जिससे मेरे हाथों में, चेस्ट में, बैक में पेन रहता था। फिर मैंने, क्या हाल है बीपी का? अब बीपी मेरा इधर बिना गोली लिए तो मेरा है ना 124 ऊपर वाला, नीचे वाला 82, 82 बिना गोली। और वेट कितना कम करते हैं? वेट 5 किलो। मैं 12 तारीख को आई थी, आज मेरा 5 किलो वेट कम। कल मैंने नापा था। ये पहले भी पिछले साल भी आई है योगग्राम में भी आई योगग्राम में। और मेरा बीपी की दवाई बंद, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल मेरा बैड कोलेस्ट्रॉल मेरा था 194। 1 महीने में मेरा 118 पे आ गया। लिपिडोम और लौकी गनवेटी और लौकी जूस। और आंखों का क्या? और आंखों का मेरा फ्लोटर्स थे, मतलब मच्छर जैसे उड़ते हुए दिखते थे, जून के जून, जो मैंने ये आंख से तो ये एक बड़ा एग्जाम्पल है मधु का, जो खुद एक एडवोकेट अब योग की एडवोकेसी कर रही है। कितनी उम्र होगी जी थारी? 53। चलो, जोरदार अभिनंदन है। जाओ अब आप भी करो उधर योग।
ये तो एक बड़ा एग्जांपल मैंने दिया। बाकी इधर देखो, ये बीपी को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा पीछे हो जाए, पूरा मजा ले। हाँ ऐसे। अब ये देखो कपाल भाती भी कर लो साथ साथ। अब ये सिर के ऊपर अब हाथी बना रखा है पेड़ पौधों का, और उससे पानी आ रहा है और उसी में कपाल भाती चल रहा है आनंद से। ये अब ऐसी छोटी उम्र में भी बीपी हो रहा है। फिर ये आर्म फुट हिप बाथ, फिर ये स्पाइन बाथ, पीछे से स्पाइन बाथ जो है स्पाइन के ऊपर वो लगता है। आगे हो बाबू एक बार, ये देखो पीछे से धार लगती है इसके ऊपर, स्पाइन के ऊपर। ये स्पाइन बाथ चल रहा है। अच्छा, चेयर ही ऐसी चल रहा है। ये जो है कटी स्नान चल रहा है। ये बड़ा जबरदस्त होता है, ये बड़ा जबरदस्त है। और इसमें आनंद ही आनंद, और गर्मी भी दूर होती है और बीपी भी ठीक होता है। नंगे पैर उधर हमारे अजय आर्य जी जो 30 सालों से मेरे हमसफर हैं, और डॉक्टर अनुराग जी आनंद कर रहे हैं। वो भी अपना जो है, उनको तो ना बीपी है ना शुगर है, लेकिन बैक वॉक और फ्रंट वॉक यदि घास पर की जाए तो बीपी भी ठीक होता है और आंखों की रोशनी भी अच्छी होती है। अब इधर एक लंबी श्रृंखला है मेरे दाहिनी तरफ। ये जो है देखो, ये बड़ी जबरदस्त है। ये जो हो रही है ना शांतिलाल जी को, आइस की मसाज करते हैं स्पाइन के ऊपर। अब इससे ठंडा ठंडा भी लगता है और बीपी भी ठीक हो जाता है। तो ताड़ासन, ये वृक्षासन, इससे बॉडी का बैलेंस भी रहता है। फिर ये मिट्टी पट्टी, ये जो जिले से लेटा हुआ है, ये पुराना योगी है। 83 साल की उम्र हो गई है, 83 साल की। और करो ताड़ासन करो। सब जितने भी आज मेरे साथ स्वामी जी बाकी तो सब ठीक है, लेकिन डॉक्टर अनुराग जो है वीरमन्ना है, बैक वॉक करते करते कहीं घर ना निकल जाए, नजर रखिएगा आप। और वो हाथी भी बड़ा मजेदार था जिसकी सूंड से पानी गिर रहा था। अब स्वामी जी विषय शामिल करते हैं एक एक करके। स्वामी जी, जिस तरह से लाइफ में बैलेंस का होना बहुत जरूरी है, उसी तरह से एक हेल्दी शरीर के लिए बीपी का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है, तो इस मौके पर बीपी को नॉर्मल रखने के लिए योग का जो पूरा पैकेज है वो बताइए। तो देखो, बीपी को नॉर्मल रखने के लिए सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम इतना ही कोई कर ले जो अभी हम कर रहे हैं। अब ये इतना तो कोई भी कर सकता है। ये 83 साल का, ये तो आज इसको लीच और मट्टी पट्टी कर रहे हैं। ये हमारा जिले सिंह और इसकी धर्मपत्नी, वो भी माता जी बड़ी कसूती है। हरियाणा में कसूता बोले, जो मतलब कोई बीमारी से नहीं डरे, लंबे लंबे श्वास और योग करे। तो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम करने से ही बीपी नॉर्मल हो जाता है। चलो ये करो ऐसे। और बीपी के कारण से होने वाला सिर दर्द, बीपी के कारण से अनिद्रा, बीपी के कारण से हृदय की धड़कन तेज होना, और यहां तक कि ज्यादा बीपी बढ़ जाए तो हार्ट अटैक, और ज्यादा बीपी बढ़ जाए तो ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बना रहता है। और आपने बताया भी कि किडनी फेलियर का भी चांसेस होता है। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ ही सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम करें। तो बीपी और बीपी के कारण से होने वाले ब्रेन स्ट्रोक से, ब्रेन हेमरेज से, हार्ट अटैक से, किडनी फेलियर से, और बीपी जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो गुस्सा भी बहुत आता है, गुस्सा भी आता है, और उससे मन अशांत हो जाता है। बीपी पित्त के कारण से भी बढ़ता है। तो पित्त के कारण से बीपी बढ़ता है तो उससे यूरिन में जलन भी होने लगती है। तो जितने भी पित्त शामक द्रव्य है, ये आयुर्वेद की दृष्टि से पित्तज रोग है, वातज पित्तज कफज रोग कहा जाता है। तो मूलतः यह पित्तज व्याधि है। जो कर सके वो तो वृक्षासन भी कर ले, ये भी बड़ा अच्छा, इससे बैलेंस बना रहता है, इससे बीपी का भी बैलेंस होता है। और पित्त का प्रशमन होता है आंवला से, एलोवेरा से। पित्त का प्रशमन होता है वीटग्रास से, लौकी के जूस से। पित्त का प्रशमन होता है लौकी के साथ कद्दू का जूस पीने से, बॉडी पूरी डिटॉक्स हो जाती है बॉडी। तो ये वृक्षासन और ये गरुड़ासन, ये भी बड़ा अच्छा है। जिनसे बन पाए तो ये भी कर लें, और जिनसे ना बन पाए तो कोई बात नहीं। वो अब बैठ करके देखो, बड़े जबरदस्त सूक्ष्म व्यायाम बैठ करके कर लो। चल ऐसे। ये तो पित्त का प्रशमन जिन चीजों से होता है, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टि, काम दुधा,
मुक्तावटी बीपी ग्रिड तो हम देते ही देते हैं, लौकी का जूस पिलाते हैं, उसी से बीपी नॉर्मल आ जाता है। और सूक्ष्म व्यायाम के साथ शीतली शीतकारी प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी, उद्गीत, ओंकार और गायत्री का जप, मेधा इष्टि से हवन, और जितनी भी हरी सब्जियां हैं, जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, अंकुरित हैं, ये सब सिर दर्द को ठीक करने वाली चीजें हैं। जिनका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ उनको दिन भर मेधा क्वाथ का पानी पिला देते हैं, सौंफ का पानी पिला देते हैं। सौंफ का पानी पीने से, अलसी की चाय पीने से, गुड़हल की चाय पीने से, ये एक चैप्टर योग शास्त्र के बाद पाक शास्त्र में हम रखेंगे आज। छोटे छोटे उपायों से सिर में दर्द से लेकर के और तमाम तरह के बीपी के और बीपी के कॉम्प्लिकेशंस, बीपी और बीपी को कॉम्प्लिकेशंस, चलो ये करो ऐसे। रुद्राक्ष की माला पहनने से, अभी हमारे भाई साहब ने रुद्राक्ष की माला सोने में जड़ के पहन रखी है। अब इससे थोड़ा ज्यादा जिनकी वो रहता है शौक, तो उससे ज्यादा भी सोना घड़ लेते हैं। सोना और रुद्राक्ष की माला, अब ये, और उसके साथ ही अपना पेट पे जो है वो तौलिया घुमा रहे, ये बड़ा जबरदस्त मामला है। ये छोटे छोटे उपाय जो हम यहाँ बताते हैं, लोग इनको घरों में भी अपना सकते हैं। चंदन माथे पर लगाने से, इन माताओं बहनों को चंदन लगा रखा है, सामने आप देख रहे हैं, राजेश्वरी जी को, नीलम जी को, स्नेहलता जी को, इन्होंने माइग्रेन पेन भी ठीक कर लिया, बीपी भी ठीक कर लिया, सूखी खांसी आती थी वो भी ठीक कर लिया। अब जो माला है, इसको माला को ऐसे पहनते हैं ना, तो इससे भी बीपी नॉर्मल होता है। अब देखो, दोनों हाथ ऊपर। अब ये बीपी के लिए अभ्यास है, इसका नाम है शशकासन। आगे झुक गए और माथा ऐसे टिका दिया और लंबे लंबे श्वास लेते रहे। 2-3 भ्रांतियां। कुछ लोग सोचते हैं कि जिनको बीपी हो उनको कपालभाति नहीं करना चाहिए, ये भ्रांति है। स्वामी जी, बीपी के लिए, हार्ट के लिए, हार्ट के रोगों को कपालभाति नहीं करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक करना चाहिए। जी मेरे भाई हुसैन। स्वामी जी, ये चीज मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, उन्हें कौन कौन से योगाभ्यास से बचना है, ये बड़ा जरूरी लोगों के लिए जानना, तो ताकि योगाभ्यास जो लोग आपके साथ कर रहे हैं बैठ करके अपने अपने घरों से मैट बिछा करके, तो जरा ये बता दीजिए कि किन किन योगाभ्यास से बचना है और कौन कौन से अभ्यास ज्यादा करने हैं। एक तो ये शीर्षासन नहीं करना, कुछ लोग अब करना भी है तो 10 सेकंड से ज्यादा ना करें बीपी वाले। एक ये सर्वांगासन, ये दोनों से तो बचना है। और कपालभाति जो प्राणायाम है उसको तेजी से नहीं करना, ऐसे नहीं करना। देखो कपालभाति 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। और बीपी वालों को सूक्ष्म व्यायाम जो हम बता रहे थे, प्राणायाम, उसके साथ साथ सहज आसन जो अभी हम बता रहे थे, शशकासन, ये गोमुखासन, ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए और बीपी के बैलेंस के लिए भी जरूरी है। दोनों तरफ से लंबे लंबे श्वासों के साथ। बीपी के रोगियों को शीर्षासन, सर्वांगासन नहीं करना चाहिए, तेजी से कपालभाति नहीं करना चाहिए। 1 सेकंड 1 स्ट्रोक, दिस इज द 100% सेफ प्रैक्टिस ऑफ कपालभाति। ये मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूं, बहुत भ्रांति लोगों ने फैलाई। मैं 20 साल 30 साल से इस बात के सफाई देता देता थक गया, लेकिन झूठ फैलाने वाले बाज नहीं आते कि कपालभाति नहीं करना बीपी वालों को। मैंने कहा क्यों नहीं करना, बोले ये नहीं पता। तो ये गलत बात है। हाँ, तेजी से तो कोई भी प्राणायाम, चाहे तेजी से भस्त्रिका करें, तेजी से कपालभाति, जो स्वस्थ है उनको मैं करवाता हूं तेजी से, खास करके जो यंगस्टर्स हैं, अनुलोम विलोम। लेकिन जिनको बीपी है उनको ऐसे नहीं करना, उनके लिए तो अनुलोम विलोम सहजता से 5 से 10 सेकंड में लेना, 5 से 10 सेकंड में छोड़ना। जितना लंबा लेंगे लंबा छोड़ेंगे। शीतली शीतकारी परम औषधि है, लंबा लेना, सहज छोड़ना, सहज धीरज के साथ, पेशेंस के साथ करना। शीतली शीतकारी
फिर ये चंद्रभेदी बाएं से लेना, बार बार दाएं से छोड़ना, ये फिर भ्रामरी उद्गीत, ओम, ओंकार और गायत्री ध्यान, उल्टे लेट जाएगी। अब देखिए बातें छोटी छोटी हैं, अब इसमें 2-4 बातें और मैं जोड़ देता हूं। जिनको भी बीपी है, पित्त ना बढ़ने दें। अब पित्त किन चीजों से बढ़ता है? तीखी तली हुई गर्म चीजें, तेज मसाला, इससे बचना चाहिए। ज्यादा नमक खाने से बचना चाहिए और गुस्सा नहीं करना चाहिए। आप कहेंगे जी ये तो बात बड़ी विचित्र हो गई, गुस्सा तो कोई अब जिनको आता है उनको आता ही है नहीं। मैं तो कहता हूं नकली गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। कई बार हम ऐसी नाटकबाजी में गुस्सा करने लगते हैं ना, तो नाटक में भी नकली गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। सब हमने लैब के अंदर सारे लाइव जो है हमने एग्जाम्पल्स के साथ किया हुआ है कि नकली गुस्सा करने से भी बीपी बढ़ जाता है। इसलिए घर में नाराज ना हो। अब वैसे तो नाराजगी और घरेलू झगड़ों में, तनातनी में, तकरार में भी बीपी बढ़ता है। कोई दिल तोड़ दे, धोखा दे दे, उससे भी बीपी बढ़ जाता है। ज्यादा कर्ज ले रखा हो तो भी बीपी बढ़ जाता है। कोई अपमान कर दे तो भी बीपी बढ़ जाता है। कोई बड़ा नुकसान हो जाए या किसी का वियोग हो जाए, हम किसी चीज को सह न सके तो किसी का बहुत डाउन चला जाता है और किसी का बहुत बढ़ जाता है। और कई बार तो इतना डाउन चला जाता है और इतना हो जाता है कि दिमाग की नसें फट के या हार्ट अटैक होकर के आदमी की मौत तक हो जाती है। तो इन चीजों से हमें बचना होगा। जीवन को सहजता के साथ जीवन पड़ेगा। तो मकरासन, स्वामी जी बहुत सारी चीजों से और भी बचाना है। ये बीपी वालों को आराम आराम से एक रिदम की, वो गाना नहीं है कोई जो तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जो तुम्हें छोड़ दे, तो उसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं आगे, योग की शरण में आना प्रिय। या स्वामी जी कहते हैं कि मेरे पास आना प्रिय। अच्छा स्वामी जी देखिए, हम बहुत सारी चीजों से और बचा रहे लोगों को। बहुत सारी लोगों के बीच गलतफहमियां हैं, भ्रांतियां हैं अलग अलग बातों को लेकर के। तो ऐसा ही एक मिसकंसेप्शन है कि जिनका बीपी लो होता है उन्हें एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, तो इससे बीपी और कम हो सकता है। ऐसा लोगों के बीच भ्रांति ऐसी फैली हुई है। तो क्या वाकई ऐसा है? क्या कम बीपी वालों को वर्कआउट नहीं करना चाहिए या ये गलत बात लोगों के बीच फैली हुई है? तो देखो, हाई बीपी वालों के लिए तो हमने ये मुक्तावटी और ये बीपी ग्रिड बताया था। और एक बात और कहना चाहता हूँ, लो बीपी वालों के लिए हम अश्वगंधा अरिष्ट देते हैं, उनके लिए हम द्राक्षासव देते हैं, उनको ये अर्जुनारिष्ट तो दोनों को इलाज करता है। शिलाजीत, ये शिलाजीत के ड्रॉप और शिलाजीत के कैप्सूल, ये लो बीपी वालों को अश्वगंधा अरिष्ट ये सब देते हैं। अब लो बीपी वालों को तो हम एक्सरसाइज अवश्य कराते हैं। एक्सरसाइज करने से तो बीपी अपने आप रेगुलेट हो जाता है। तो जिनको भी बीपी लो रहता है वे एक्सरसाइज जरूर करें। एक्सरसाइज करते ही, बल्कि हाई बीपी वालों को बहुत तेजी से एक्सरसाइज नहीं करनी प्रारंभ में, बाद में तो रिदम आ जाएगा। और एक्सरसाइज करने से HRV जिसको बोलते हैं, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, बहुत अच्छी हो जाती है। तो लो बीपी वालों को योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान जरूर करना चाहिए। और ये तो प्रोग्राम हमने कई बार किए हुए, शायद 10 बार हमने लो बीपी के ऊपर ये बात बताई है इंडिया टीवी पर कि जिनका नीचे का 40 और ऊपर का 60 तक आ जाता था बीपी, इतना लो बीपी हो जाता था, और उससे वह प्राणघातक हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग है, उससे आदमी की मौत हो सकती है। तो उनको भी हम बचा लेते हैं। और लोग नमक खाते रहते हैं, नमक और फिर पता नहीं क्या क्या उल्टी पुल्टी चीजें खाते हैं, कुछ मुर्गे, कुछ बकरे, कुछ और इधर उधर की गरम गरम चीजें खाएंगे, उससे बीपी नॉर्मल होगा। हम उनको कहते हैं आप दूध में हल्दी, शिलाजीत ले लो, अश्वगंधा ले लो, अश्वगंधा अरिष्ट पी लो और योगाभ्यास कर लो, बीपी लो एकदम अच्छा हो जाएगा। और लो बीपी होने पर आपको चीनी और नमक नहीं खाना, तो क्या लेना है? आपको लो बीपी होने पर खजूर खाना है। लो बीपी होने पर आपको
पानी के अंदर नींबू और सेंधा नमक थोड़ा सा डाल सकते हो। नमक कतई नहीं डालना, चीनी नहीं डालना, चीनी की जगह शहद डालना, और शिलाजीत के 2 ड्रॉप डाल सकते हो। शिलाजीत के ड्रॉप हमने इसके लिए तैयार कर रखे। शिलाजीत के ड्रॉप ले ले, शिलाजीत कैप्सूल ले ले, अश्वशिला ले ले। अच्छा स्वामी जी, तो हम आपके पीछे ये देख रहे हैं कि मरकटासन और डॉक्टर आराम अनुराग आराम जो है से वो ये लगातार पवन फ्रंट और मुक्तासन बैक दोनों वॉक या किए एक जा एक रहे हैं। आप चाहें तो उन्हें आवाज दे लें, कुछ और अभ्यास भी कर लें वो आके। अच्छा वैसे स्वामी जी, इधर आओ। अनुराग हमारे जी हैं, हुसैन इनको भाई मैं कह रहे हैं कितने कि आज समय से आपने- देख रही हूँ, ये अपना वजन बढ़ा लेते हैं, फिर घटाते हैं, फिर बढ़ा लेते हैं, फिर घटा लेते हैं। ये कांस्टेंट नहीं हो स्वामी पा जी ने रहे। एक बटन दबा दिया था फ्रंट आप और बैक अपना वॉक वजन का। घटाओ, सीधे लेटो। हाँ, ये कह रहे हैं, ये अनुराग जी को देख रहे हैं और उनसे राग हो गया आपसे उनका ना, मीनाक्षी जी का, ज्योत्सना जी का, हुसैन जी का, कि आप कभी तो वजन घटा लेते हो, फिर बढ़ा लेते हो, फिर घटा लेते हो, फिर बढ़ा लेते हो। तो ये दरअसल बड़े मजेदार आदमी है। जब इच्छा होती है योग भी खूब मजे से करते हैं, और खाने में तो इतना मजा लेते हैं, इनको ऐसा लगता है बस स्वर्ग का अवतरण जो है भोजन के रूप में हो चुका है धरती पर, और उसको जितना आनंद ले लो उतना ही वैसे जल्दी स्वामी मोक्ष जी इसमें मिलेगा। कुछ गलत भी नहीं तो है। लंबे लंबे श्वासों के साथ, तो ये बीपी बढ़ने का एक कारण मोटापा भी है, उसको भी हम साथ में डील कर रहे हैं। तो आप डॉक्टर साहब इसी में लगे रहो। कह रहे बैक वॉक फ्रंट वॉक तो बहुत हो गई, तो आप अब यही लगे रहो। तो बीपी का एक कारण मोटापा भी होता है। तो एक एक पैर से, दोनों पैरों से अर्धहलासन लगे रहो। डॉक्टर साहब आपको दोनों से करना है, आप जवान हो। उठाओ। बिना सिर उठाए, हाँ, एक एक से करो, एक एक से, दोनों से अर्धहलासन, फिर पाद वृत्तासन, गोल गोल घुमाना, और साइकिलिंग। हाँ हाँ, पड़ोस में पौधा उसको मत तोड़ देना। नहीं तो मुक्तानंद जी की आत्मा शाप देगी आपको। लंबे लंबे श्वास ऐसे। और बाद में हम लोगों पे नाराज भी नहीं होना है कि हमने अच्छा खासा वो वॉक कर रहे थे, फंसा दिया। पसीना बहाने में लगवा दिया। ठीक है स्वामी जी, अगला विषय एक और शामिल कर लेते हैं इसमें। आज 1 किलो कम करके भेजेंगे जी। स्वामी जी, लो बीपी के मरीजों को कौन कौन से आसन नहीं करने चाहिए? क्या कुछ ऐसे अभ्यास हैं जो लो बीपी वालों को नहीं करना चाहिए, उससे बचने की जरूरत है, या वो सब कर सकते हैं? ना, लो बीपी वालों को सभी अभ्यास करने चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार, और उनको शीर्षासन, सर्वांगासन जरूर करना चाहिए। एकदम से बीपी उनका नॉर्मल आ जाएगा। उनको तेजी से भस्त्रिका और कपालभाति, अनुलोम विलोम करना चाहिए, शक्ति है तो। अब कई बार जो है ना, बीपी लो होता है लेकिन ऊर्जा पूरी रहती है उनमें, तो एकदम एनर्जी आ जाएगी। और मैंने उनको बताया कि उनको दूध में हल्दी और शिलाजीत जो है, ये शिलाजीत के ड्रॉप भी हैं, ये शिलाजीत लिक्विड भी है, ये शिलाजीत का कैप्सूल भी है, और ये अश्वशिला भी है, अश्वगंधा और शिलाजीत दोनों ही हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनकी बड़ी महिमा है। लो बीपी तो हम पहले दिन में ठीक कर देते हैं, पहले दिन में नहीं, 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर लो बीपी ठीक। और ये मोटापा के कारण से जिनको बीपी रहता है उनको अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन करना चाहिए लेट करके, और बैठ करके उनको चक्की आसन करना चाहिए, और स्थित कोणासन। तो लो बीपी वालों के लिए मैंने बता दिया, उनको शीर्षासन, सर्वांगासन, उनको भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम ये जरूर करने चाहिए, थोड़ा सा बलपूर्वक करने चाहिए बल्कि। और 1 मिनट के अंदर ही बीपी ठीक हो जाता है। दूध के अंदर, पानी के अंदर थोड़ा हनी डाल दिया, और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके, और साथ में जो है, चलिए स्वामी जी, दूध के इसको मैं अंदर ऐसे तो कह शिलाजीत देता हूँ है कि ना, लो सेंधा नमक बीपी नहीं, और हाई पानी बीपी के का अंदर नमक शर्तिया इलाज होता है। शहद। बस शर्त यह है कि स्वामी रामदेव के पास आपको आना होगा, उनकी बातों को सुनना समझना होगा, और अपनी जिंदगी में योग पक्की को बात शामिल है। करना होगा। एक आखिरी विषय स्वामी जी शामिल कर लें, फिर चलेंगे सवालों के फहरिस्त लंबी चौड़ी आ चुकी है हमारे पास। हाई बीपी वालों को स्वामी जी स्ट्रोक का खतरा क्यों बढ़ जाता है, और ऐसे में कौन कौन सी सावधानी लोगों को बरतनी चाहिए? तो देखो, हाई बीपी वालों को स्ट्रोक का खतरा इसलिए बढ़ता है कि जब बीपी बढ़ जाता है तो वो इतनी तेजी से हमारे नस नाड़ियों के अंदर खून दौड़ने लगता है, हमारी कैपिलरीज के अंदर, कि वो फट जाती है, तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। किसी को जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, क्लोट आने से, अब ये क्लोटिंग ना आए इसके लिए तो अर्जुन की छाल पिलाते हैं,
अर्जुन की छाल का दिन भर पानी पिए। इसके लिए अर्जुनारिष्ट पिलाते हैं। अभी अर्जुन की घनवटी भी, इसका भी एक्सट्रैक्ट निकाल के अर्जुन घनवटी भी डॉक्टर साहब ने तैयार कर दिया। हाँ, और कपालभाति करो डॉक्टर साहब बाबा, तो ब्रेन स्ट्रोक का खतरा नहीं रहेगा। मेधावटी ले ले, अर्जुन का छाल पी ले, अर्जुनारिष्ट ले ले, और ब्लड में जो बहुत ज़्यादा थिकनेस रहती है तो खाली पेट 1-2 कली लहसुन के ले ले। जिनकी पित्त प्रकृति है वो खाली पेट मत लेना। और वो खाने के पहले ग्रास में 1 चम्मच गाय का घी ले लें और 3 से 5 कली लहसुन की, थोड़ा सेंधा नमक, त्रिकुटा या लवण भास्कर आदि उसको साथ में खा लें। गैस भी नहीं बनेगी, एसिडिटी भी नहीं होगी, कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल हो जाएगा। प्याज का रस कोलेस्ट्रॉल को और ब्रेन स्ट्रोक को इनको रोकने के लिए जबरदस्त होता है। प्याज ऐसे भी खा लें, गर्मियों में तो परम औषध है। तो ये ब्रेन स्ट्रोक के खतरे को टालने के लिए हमने बता दिया। और जिनको बहुत ही ज़्यादा दिमाग की नसें कमज़ोर हो गई हैं उनको मेधावटी मेमोग्रिड के साथ साथ मेधा क्वाथ भी दिन भर पी लेना चाहिए। ठीक तो है कभी स्वामी भी जी। ब्रेन स्ट्रोक आएगा ही नहीं। अनुलोम विलोम और भ्रामरी गीत तो इसकी परम औषध है मेरे भाई हुसैन। ठीक है स्वामी जी, अब बारी है सवालों को शामिल करने की। बहुत सारे सवाल अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए हम तक पहुंच चुके हैं और सबसे पहला सवाल हमने आलोक का शामिल किया है। स्वामी जी, क्या दाढ़ी आने के बाद भी हाइट बढ़ सकती है? ये सवाल दाढ़ी से कनेक्ट करके उन्होंने पूछा है कि दाढ़ी अगर आ गई है तो क्या उसके बाद भी हाइट बढ़ सकती है? मेरे ख्याल मेच्योरिटी बोलना चाह रहे होंगे और समझ नहीं पाएंगे तो दाढ़ी से जोड़ दिया दाढ़ी उन्होंने। आने के बाद भी हाइट बढ़ जाती है। 18 से 20 साल तक हाइट बढ़ती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ गांवों के अंदर कुछ जवानों में, यंगस्टर्स में भ्रांति है कि जो है जो दाढ़ी आने के बाद जो है हाइट नहीं बढ़ेगी। तो मेरी हाइट दाढ़ी आने के बाद में कम से कम 1 फीट की बढ़ी थी, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। सब हाइट भी बढ़ेगी और दाढ़ी भी बढ़ेगी, दोनों और चीजें हाइट बढ़ेगी। बढ़ाने के लिए अश्वगंधा शतावर का उपयोग करें। दोनों चीजें साथ साथ बढ़ेगी। साथ में उनको सर्वांगासन, हलासन और ये जो सूर्य नमस्कार बताते हैं ये जरूर करना चाहिए हाइट बढ़ाने के लिए। सर्वांगासन, हलासन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, चक्रासन के साथ ये सूर्य नमस्कार भी करें। अगला प्रश्न ले लो आप। स्वामी जी, अगला सवाल हर्ष वीरानी का है। उनकी माताजी की उम्र 55 साल है और उन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस की परेशानी है। पांव के पंजों में सूजन और अकड़न है, वो खड़ी नहीं हो पा रही ठीक से, तो उनके लिए क्या उपाय आप बताएंगे? तो देखो, जिनको भी अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, किसी भी प्रकार की हड्डियों की कमजोरी है तो हर्ष वीरानी जी की माताजी से लेकर के सभी के लिए बता देता हूँ। पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड तो हम बताते ही है। इसके अलावा 5 तरह का पानी माने गिलो, एलोवेरा, पारिजात, हार श्रृंगार और सहजना, इन चीज़ों का पानी पिला देते हैं और सूक्ष्म व्यायाम करा देते हैं। घुटनों में ज़्यादा दर्द है तो घुटनों को भी ऐसे हिला लेते हैं, सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं। और हड्डियाँ कमज़ोर हैं तो लाक्षादि गुग्गल, यूरिक एसिड साथ में बढ़ा हुआ है तो चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, पुनर्नवादि, मंडूर और गोखरू का पानी और गोधन अर्क तो अद्भुत है। इतना कर लेने से, और डाइट में थोड़ा सा ऐसी चीज़ें ले लें जिनमें कैल्शियम हो, जिसमें आयरन हो, जिसमें प्रोटीन हो, ऐसी चीज़ें लेनी पड़ेंगी। खट्टी चीज़ें और वायु की चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी। वैसे तो न्यूट्रिला ऑर्थो केयर भी हमने एक औषधि तैयार कर दी है, उसका भी सेवन कर सकते हैं। तो छोटे छोटे उपाय, सुबह सुबह सूरज की धूप में जरूर बैठे, विटामिन डी, B12 आदि कम ना होने दें। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें जो हम रोज बताते रहते हैं। ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से ऑस्टियोआर्थराइटिस, आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, सभी प्रकार के जोड़ों के दर्द से मुक्त हो जाएंगे। हर्ष के साथ औरों के लिए भी बता दिया है ज्योत्सना जी। स्वामी जी, अगला सवाल हम 2 सवालों को एक साथ शामिल कर लेते हैं। पहला सवाल तो सीमा का है और वो पिछले 3 साल से गैस की प्रॉब्लम से परेशान है। एक तो उनके लिए आप कुछ इलाज बताएं और दूसरा सवाल B2 का है। उनकी उम्र 18 साल है और उनकी हार्ट बीट अचानक से बढ़ जाती है और चेस्ट में पेन बना रहता है। तो एक तो समस्या हार्ट बीट की परेशानी है, इसका बढ़ जाना, चेस्ट पेन का होना, और दूसरी परेशानी जो हमने पहले पूछी कि गैस की प्रॉब्लम रहती है। देखो, पहले B2 का बता देते हैं। B2 के लिए हार्ट बीट अचानक बढ़ जाती है। मैंने कई बार कहा, मोती पिष्टी 1/4 ग्राम या आधा ग्राम लेकर के शहद से
मलाई से या पानी से उसको चाट लें, एकदम से हार्ट बीट कंट्रोल होती है। कपालभाति करते समय पॉइंट दबाएं, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करें, हार्ट के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं। अर्जुनारिष्ट पी लें, ये जबरदस्त है। अर्जुन की छाल पी लें, हृदयामृत खाने के बाद या कार्डियोग्रिट ले लें। कितने उपाय हमने बता दिए। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत एकदम से हार्ट बीट को नॉर्मलाइज कर देते हैं। और मैं तो जिनकी 200 थी उनको मैंने ठीक किया, आपने खुद देखा हुआ है, रीता कोहली से लेकर के, और कितने पेशेंटों के एग्जाम्पल्स हमने दिए हुए। दूसरी बात आती है सीमा के, सीमा रहित गैस, ऊपर से नीचे से गैस बनती है, तो पवन मुक्तासन करें, गोमुखासन करें। और पवन मुक्तासन गोमुखासन के साथ साथ जीरा धनिया सौंफ का जो पानी बताते हैं, जीरा धनिया सौंफ मेथी अजवाइन का पानी या सरकल्प या कायाकल्प का पानी, या सुबह खाली पेट लिवोग्रिट लिवामृत, या बहुत ज्यादा एसिडिटी भी बनती है तो एसिडोग्रिट भी ले लें। कितने उपाय हम बताते हैं। खाली पेट अनार ले लें, सेव ले लें, ये छोटे छोटे उपाय। खाने में पहले फल और शाक, पहले सलाद और फल पहले खाने से और धीरे धीरे खाने से और चबा चबा करके खाना खाने से गैस ही नहीं बनती। फिर भी गैस बनती हो तो छाछ में लवण भास्कर हिंगवाष्टक ले लें अथवा गैस और चूर्ण ले लें, और सप्ताह में कम से कम त्रिफला एक बार ले लें। तो सीमा के भी जो है बीमारी का उपाय मैंने एक साथ कई इसलिए बताई कि पाचन तंत्र की बहुत सारी समस्याएं, जिनको बहुत कॉन्स्टिपेशन रहता है उनको त्रिफला के साथ अभयारिष्ट, और बहुत गैस बनती है तो उनको कुमारियासव या पुनर्नवारिष्ट भी पी लेना चाहिए, या द्राक्षासव तो परम औषधि है। डॉक्टर साहब आप वाइन तो पीते नहीं, इसको पी लेना है, ये जबरदस्त है। जिनका वाइन पी करके और उधर की चीजें खा पी करके पेट गड़बड़ हो जाता है, उनको द्राक्षासव पिला दो, पेट और एकदम ठीक, गैस एकदम ठीक, फुल ऑफ एनर्जी रहेगी और हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा, नींद बढ़िया आएगी। नींद बढ़िया आएगी आनंद तो की पीठ कोई ऐसे ही सीमा अच्छा नहीं हो रहेगी जाता है। स्वामी जी। और ब्रेन और नर्वस सिस्टम भी बढ़िया काम करता है इससे। स्वामी जी अब आखिरी पड़ाव पर चलते हैं कार्यक्रम का आखिरी पड़ाव, और कुछ पाक शास्त्र की बातें। बीपी कैसे नॉर्मल करें ये अब आपने बता ही दिया है, लेकिन क्या ऐसा कोई काढ़ा है या कोई ऐसा जूस जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता हो? खाने की थाली में ऐसा क्या किया जा सकता है? हाँ जरूर है। जिग्नेश से धराओ तो देखो, ये जिग्नेश का तो कितना रहता था भाई बीपी? 100, 160, 90, 140, 100, 160, 90, 130 ऊपर ही रहता था। अभी जब भी मैं आया 2 दिन में ही मेरा 80, 140 हो गया। और 5 किलो वजन कम हुआ 7 दिन में। अब देखो ये फ्लैक्स सीड है, फ्लैक्स सीड को थोड़ा सा हमने कूट लिया, देखो ऐसे ये कूट लिया, और कूट करके फ्लैक्स सीड को ऐसे और इसको डाल दिया। अब इसकी चाय बनाएंगे फ्लैक्स सीड को। अब देखो ये फ्लैक्स सीड डाल दिया। अब इसमें मीठे की जगह हम लोग जो है शक्कर डालते हैं या बूरा डालते हैं, और ये चाय तैयार हो गया। डॉक्टर साहब अब आपको चाय पिलाते हैं, बड़े शौकीन है खाने पीने के। फिर ये जो है ये गुड़हल की चाय। अब ये गुड़हल की चाय तो बड़ी जबरदस्त है, बड़ी रंगीन भी है, हमारे डॉक्टर अनुराग जी की तरह, मैंने बड़े हंसमुख है। तो ये देखो इसका देखो कलर कितना फाइन आ रहा है, और इसके अंदर ऊपर से डाल दिया है मधुरम। अब जो है इसमें चीनी डालने की जरूरत नहीं है। अब ये फर्स्ट क्लास चाय तैयार हो गई है। करें स्वामी जी, तब तक मैं जरा कल का कार्यक्रम बता दूं। पीना हो तो इसके अंदर लोग इंतजार भी डाल सकते हैं। योग से कैसे दूर होगा किडनी स्टोन का इन्फेक्शन? पथरी की टेंशन का क्या है यौगिक सलूशन? कल सुबह 8 बजे ज्वाइन कीजिए स्वामी रामदेव का ये खास सेशन, जिसमें वो देने वाले हैं किडनी को हेल्दी बनाने के टिप्स। हेल्दी रहेगी आपकी किडनी, और किडनी से जुड़े तमाम इन्फेक्शन से जुड़े जो सवाल हैं उनके जवाब स्वामी रामदेव कल आपको देंगे। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। रंग तो बिल्कुल तो रूह देखो, अफ़ज़ा जैसा आ गया। चाय तैयार हो गई और पीने वाले भी बड़े चुस्की लेकर के पी रहे हैं। तो ये मजेदार चाय है गुड़हल की और फ्लैक्स सीड की। ये चाय पिए, मस्त रहें। सुबह सुबह हमारे साथ अच्छे अच्छे उपचार सुन करके टॉप 50 समाचार सुने। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।